जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर 2022 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है और यहाँ पर अब आपका जो 11 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए नोबेल पुरस्कारों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम आपको इस वीडियो में डिस्कस कराने वाले हैं। तो 11 अक्टूबर को जिनका एग्ज़ाम है वो इस वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। अभी भी कह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना बहुत ज़्यादा बन रही है, तो इसीलिए नोबेल पुरस्कारों का पूरा वीडियो हमने बना दिया है। पूरे क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देखकर जाइएगा और सारे क्वेश्चन यहां पर पढ़कर जाइएगा। तो यहां देखते हैं सबसे पहले कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार जो है टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 यहां पर सेक्टर्स में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। कौन कौन से हैं? तो यहां देखिए, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में और फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में दिया जाता है, लिटरेचर साहित्य में दिया जाता है, पीस यानी कि शांति में दिया जाता है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन में दिया जाता है और चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में यहाँ पर पुरस्कार नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति का नोबेल प्राइज़ कहाँ दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, जो शांति का नोबेल प्राइज़ है ये यहाँ पर नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो, यहाँ पर दिया जाता है। और यहाँ पर जो बाकी के जो पुरस्कार हैं, जो बाकी के 5 यहाँ पर जो नोबेल प्राइज़ के पुरस्कार बचते हैं, ये यहाँ पर स्वीडन में दिए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि शांति का नोबेल प्राइज़ नॉर्वे में दिया जाता है। पहली बार नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? तो 1901 में दिया गया था। और जो नोबेल प्राइज़ है ये किसकी याद में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। अब देखिए, पूरी घटना हम आपको बता देते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म था ये हुआ था 21 अक्टूबर 1833 में। और यहाँ पर इसीलिए जो नोबेल प्राइज़ की घोषणा की जाती है वो यहाँ पर अक्टूबर के महीने में की जाती है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 10 दिसंबर 1896 को हुई थी। और इनकी मृत्यु के अवसर पर यानी कि 10 दिसंबर को ही यहाँ पर नोबेल प्राइज़ जो है वो वितरित किए जाते हैं। अब यहाँ अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था 1867 में। 1867 के अंदर यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट का आविष्कार किया था। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है? तो यहाँ पर अधिकतम 3 लोगों को किसी एक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। प्रथम भारतीय पुरुष जिन्हें नोबेल पुरस्कार जो है मिला, तो यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्हें 1913 के अंदर यहाँ पर उनका जो गीतांजलि था उसके लिए यहाँ पर साहित्य के अंदर, लिटरेचर के अंदर यहाँ पर नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। प्रथम भारतीय महिला जिन्हें कि नोबेल प्राइज़ मिला, तो मदर टेरेसा। यहाँ पर देखिए, मदर टेरेसा वैसे तो यहाँ पर भारतीय नहीं थी, लेकिन इन्होंने भारत में रहकर भारतीय नागरिकता जो है ग्रहण कर ली थी, तो इसीलिए प्राइज़ के टाइम पर ये भारतीय बन गई थी। तो यहाँ पर इसीलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये प्रथम भारतीय महिला थी जिन्हें कि यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला। तो यहाँ पर 1979 के अंदर मदर टेरेसा जी को यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला था। और किस क्षेत्र में? पीस के क्षेत्र में यानी कि शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जो है दिया गया था। अगला यहाँ पर देखिए, नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत दिया जाना कब समाप्त किया गया? देखें, यहाँ पर मृत्यु के पश्चात भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता था पहले, और इसे कब बंद किया गया कि मृत्यु के पश्चात अब नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाएगा? तो 1974 के अंदर जो है इसे बंद कर दिया गया कि मृत्यु के पश्चात जो है नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को मिला है? तो यहाँ पर एरी एक्सेल को 1931 के अंदर मिला है। डैग डेमरसोल्ड जो है इन्हें कि 1961 के अंदर जो है यहाँ पर जो मरणोपरांत जो है यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये जो डैग डेमरसोल्ड थे, ध्यान रखिएगा, ये संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी रहे हैं। अगला है यहाँ पर सर्वप्रथम नोबेल प्राइज़ किस महिला को दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, मैडम क्यूरी जो थी, यहाँ पर मैडम क्यूरी को यहाँ पर 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और 1903 में पहली बार इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, फिर 1911 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में यहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया गया था और यहाँ पर किस खोज के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार ये पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। अब यहाँ देखिए, भारत से किन किन लोगों को यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला है? तो भारत से अगर हम भौतिकी के क्षेत्र में देखें तो यहाँ देखिए, भौतिकी के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को यहाँ पर 1983 के अंदर जो यहाँ पर जो है ये नोबेल प्राइज़ मिला था। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर सीमा के कारण, यहाँ चंद्रशेखर सीमा यहाँ पर इन्होंने इसके ऊपर जो है कार्य किया था, इसके लिए इन्हें यहाँ पर भौतिकी का यहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये यहाँ पर पूर्णतः भारतीय नहीं थे, ये भारतीय मूल के थे, लेकिन ये भारत में नहीं रहते थे। ध्यान रखिएगा ये बात। अगला है यहाँ पर देखिएगा, भौतिकी के बाद यहाँ पर भौतिकी और रसायन दोनों की हम एक साथ बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन जिन्हें कि सीवी रमन के नाम से भी आप जानते हैं, इन्हें 1930 में यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला था। और किसके लिए? रमन इफेक्ट के लिए, रमन प्रभाव के लिए। और ये प्रॉपर तरीके से भारतीय थे, यानी कि ये भारत में ही रहते थे।
अगला यहाँ पर देखिए वेंकट रमन राधाकृष्णन को 2009 के अंदर प्रोटीन निर्माण के लिए यहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और ये जो वेंकट रमन रामाकृष्णन थे ये भारतीय मूल के थे, ये भी भारत में नहीं रहते थे। अगला है यहाँ पर देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार, अभी हम ऊपर पढ़ के आए कि 1979 के अंदर मदर टेरेसा जी को दिया गया था और कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 के अंदर यहाँ पर जो है शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और किस लिए दिया गया था? बचपन बचाओ आंदोलन इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और इसे बहुत ज़्यादा जो है फैलाया था भारत के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 के अंदर यहाँ पर शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसके बाद राजेंद्र पचौरी जी को 2007 के अंदर यहाँ पर शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया। अगला है यहाँ पर देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में, अगर मेडिसिन के क्षेत्र में बात करें तो हरगोविंद खुराना जी को 1968 के अंदर यहाँ पर आनुवंशिकी कोड और प्रोटीन संश्लेषण की खोज के लिए यहाँ पर मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दो लोग यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। पहला तो यहाँ देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इकोनॉमिक्स के जो फील्ड में यहाँ पर अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर 1998 के अंदर पहली बार यहाँ पर नोबेल प्राइज़ मिला किसी भारतीय को। फिर दूसरी बार यहाँ पर अभिजीत बनर्जी को 2019 के अंदर यहाँ पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में यहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अगला है यहाँ पर देखिए सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? तो यहाँ पर देखिए मलाला यूसुफजई जो कि यहाँ पर पाकिस्तान की हैं और ये इन्हें 17 साल की उम्र में ही शांति के लिए यहाँ पर 2014 के अंदर यहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगला है यहाँ पर नोबेल का शांति पुरस्कार 2022 की अगर हम बात करें, जो कि अभी यहाँ पर जिनकी घोषणा की जा चुकी है, तो यहाँ देखिए 2022 के अंदर अगर नोबेल का शांति पुरस्कार की बात करें तो बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस, रूसी मानवाधिकार देखिए एलेस को यहाँ पर एलेस बियालियात्स्की इनका नाम है, नाम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एलेस और बियालियात्स्की इनका नाम है। और दूसरा है यहाँ पर रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, और तीसरा जो यहाँ पर संगठन है वो है यहाँ पर यूक्रेन का ही यहाँ पर मानवाधिकार संगठन है जो कि सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ इसका नेम है। अगला यहाँ पर देखिए 2022 का लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में फ्रेंच लेखिका हैं एनी अर्नो, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ 2022 का मेडिसिन का जो नोबेल है वो स्वेते पाबो को दिया गया है। देखिए नोबेल प्राइज़ दे दिए गए हैं, अब नोबेल प्राइज़ से जो ऊपर हम क्वेश्चन करके आए ना वो सारे क्वेश्चन यहाँ रिलेट करेगा आपके एग्जाम के अंदर, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। परसों 11 अक्टूबर को आपका एग्जाम है जो। अगला यहाँ पर देखिएगा 2022 की भौतिकी का जो प्राइज़ मिला है एलन आस्पेक्ट को मिला है, जॉन एफ क्लोजर को मिला है, एंटन जेलिंगर को दिया गया है। अगला है यहाँ पर 2022 के रसायन में किनको मिला है तो कैरोलिन बेर्टोजी को, मॉर्टेन मियेल डॉल को और के बैरी शार्पलेस को यहाँ पर 2022 का रसायन का यहाँ पर जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक भी तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।